कर्ण से द्रौपदी ने विवाह क्यों नहीं किया था। दोस्तों, द्रुपद ने कहा, हमारी नगरी के लिए यह गौरव की बात है कि मैं आज सभी वीरों का अभिनंदन कर रहा हूँ। भारतवर्ष का सभी वीर और महावीर यहाँ उपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं वह संभवतः वीर नहीं हो सकता। और यह है मेरी बेटी महाराज कुमार पुत्री द्रौपदी, और इतने में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ब्राह्मण के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। द्रौपदी उनको देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। और इधर श्री कृष्ण भगवान ने से दाऊ पूछते हैं, यह कौन है। बहुत हिष्ट पुष्ट ब्राह्मण दिखते हैं। दाऊ ने कहा, यह तो दूसरा ब्राह्मण बहुत खाया पिया दिखता है। कृष्ण भगवान ने कहा, वह ब्राह्मण पुत्र ही है ही नहीं दाऊ, उसने तुम्हें क्यों प्रणाम किया। कृष्ण भगवान ने कहा, वह तो वही जाने दाऊ। दाऊ ने कहा, तुम प्रश्नों के सीधे उत्तर क्यों नहीं देते, क्योंकि आपका कोई प्रश्न सीधा होता ही नहीं दाऊ। दाऊ ने कहा, तो क्या तुम उसे जानते हो। उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ। जो आगे था वो युधिष्ठिर है, और जो खाया पिया ब्राह्मण भीमसेन है, और अर्जुन है, और फिर भीम, नकुल, सहदेव हैं। जी हाँ, मैं तो यही कहने जा रहा था दाऊ। तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई देता। वे बेचारे आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। यह सुनकर कृष्ण भगवान हंसने लगे और गांव ने कहा, मुझे धृष्टद्युम्न की बात सुनने दो। हमारे पिताश्री ने आप सभी को इस सोमवार में आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मस्त की घूमती हुई आँख, परंतु उसके नीचे तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाढ़ चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य भेदने में सफल होगा, उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी वरमाला डालेगी। तो महावीरों, ओ रहा लक्ष्य, ओ रहे 5 बाण, और ओ रहा यज्ञ धनुष। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो द्रौपदी, क्योंकि भारत के सभी श्रेष्ठ वीर तुम्हारे वरमाला की आकांक्षा में यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग अपना अपना प्रयास आरंभ करें। सबसे पहले दुर्योधन गया लक्ष्य साधने। तब दाऊ ने कहा, तनिक इसके चाल देखो। कृष्ण देख रहा हूँ, लेकिन जब वह धनुष के पास पहुँचा तो वह उसको उठा ही नहीं सब पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख रहे हैं दाऊ, आचार्य ने इन्हें ये नहीं सिखाया कि वीर पुरुष को अभिमान शोभा नहीं देता। और दुर्योधन लज्जित होकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। इसी तरह एक एक कर सभी राजाओं ने धनुष उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं पाए। शकुनी ने कहा, अब मुंह लटकाने से क्या फ़ायदा, हस्तिनापुर की तो नाक कट गई। कर्ण ने कहा, अंगराज के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामाश्री। और अंगराज कर्ण ने धनुष को उठा लिया और अंगराज के जय जयकार होने लगे। लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की ओर देखा, भगवान ने इशारा किया नहीं। तब द्रौपदी ने कहा, मेरी जयमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। कर्ण ने कहा, यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी जयमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी राजकुमारी। दुर्योधन ने कहा, ऋषियों, नदियों और वीरों का कोई गोत्र नहीं होता। महाराज द्रुपद, आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंगराज का अपमान हुआ है। यदि आपके स्वयंवर में ये प्रतिबंध था तो स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही आपको यह बता देना चाहिए था। द्रुपद ने कहा, हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए। अंगराज हमारे अतिथि हैं, परंतु इन्हें परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए था। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक कौन जान सकता है कि मित्रता ही की तरह नाता अपने बराबर के साथ भी होना चाहिए। और मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी, उसके हाथ में वरमाला है। यदि वह किसी शूद्र पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी शूद्र पुत्र के साथ नहीं होगा। और जाते जाते अंगराज लगता है ठीक कह गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि जहाँ युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, जरासंध, जयद्रथ जैसे महायोद्धा बैठे हैं,
वहाँ लक्ष्य भेदने में भला क्या कठिनाई आ सकती है। कोई ना कोई महावीर मेरी बहन से वरमाला से धन्य हो ही जाएगा। परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लक्षागृह में जलकर भस्म हो गया। क्या इस स्वयंवर में ऐसा कोई महावीर नहीं है जो लक्ष्य भेदन करके भारतवर्ष के धनुर्विद्या का मान रख सके। इतना सुनकर अर्जुन युधिष्ठिर को प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। तब दुर्योधन ने कहा, ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण, और ना ही स्वयंवर। लक्ष्य जिस धनुष पर यहाँ सारे उपस्थित क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा ना चढ़ा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के वश की बात नहीं है। अर्जुन को देखकर सभी राजा आपस में बात करने लगे कि चाल से तो ब्राह्मण नहीं दिखता, सीधा शरीर देखो, इसका हाथी के सूंड जैसा बल दिखता है। भुजाएं देखो, कंधे देखो, विजयी होने के यही लक्षण होते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और भगवान मुस्कुराए। इतने में धनुष अर्जुन ने उठा लेते हैं और ब्राह्मण कुमार के जयकारे राजसभा में गूंजने लगते हैं। और अर्जुन ने धनुष उठाकर मछली की आंख में निशाना लगा देते हैं। राजसभा से उठकर एक राजकुमार जयद्रथ ने कहा, पांचाल नरेश, आपने ब्राह्मण कुमार को स्वयंवर धनुष को हाथ लगाने की आज्ञा देकर राजसभा का अपमान किया है। राजसमाज लक्ष्य भेदन न करके स्वयं अपमान अपना किया है। मगध नरेश, पांचाल नरेश, क्या आपने यह लक्ष्य हम क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था? और सभी राजाओं ने एक साथ खड़े होकर कहा, आप हम लोगों का अपमान किया है। पांचाल नरेश, स्वयंवर में राजसभाओं के अतिरिक्त भाग लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह कौन कहता है? मगध नरेश ने कहा, मैं ग्वालों से वाद विवाद करके अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। तब दाऊ ने कहा, ये कहकर द्वारिका वालों का अपमान किया है। मगध नरेश, वो दिन भूल गए जब हम दोनों भाई तुम्हें मथुरा से खदेड़ दिया था। कृष्ण भगवान ने कहा, ये हमारे नाना लगते हैं दाऊ, इनका आदर करना तो हमारा कर्तव्य है। और फिर क्रोध की पूजा लुटाने की तो नहीं होती। यह तो देख लिया कीजिए कि सामने वाला आपके क्रोध के योग्य है भी कि नहीं। वो आशीर्वाद हो या श्राप, बहुत सोच समझकर देना चाहिए। शकुनी ने कहा, परंतु प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि मगध नरेश का वासुदेव से क्या नाता है। प्रश्न यहाँ ये है, पांचाल नरेश स्वयंवर में एक ब्राह्मण को भाग लेने की आज्ञा देकर राजसभा का अपमान किया है और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपराध का दंड पांचाल नरेश एक ब्राह्मण को स्वयं वर में भाग लेने दिया है, इसे आप लोग अपराध कैसे कह सकते हैं? क्षत्रियों का ये राज समाज तो ब्राह्मणों की देन है। दुर्योधन ने कहा, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है वासुदेव कृष्ण, मैं जानता हूँ, यह मैं भली भांति जानता हूँ। गांधारी नंदन भीम ने युधिष्ठिर से कहा, कहो तो दुर्योधन को उठाकर पटक दूँ। युधिष्ठिर ने कहा, गुस्से में तो तुम बलराम से कम नहीं हो अनुज, शांत रहने से ना कोई बड़ा शस्त्र है और ना कोई अस्त्र। युधिष्ठिर ने कहा, भीम अर्जुन का ध्यान रखना। सभी राजाओं ने एक साथ मिलकर कहा, अब तो एक ही उपाय है पांचाल नरेश, या तो अपनी पुत्री को आदेश दे कि हम में से एक को अपना वर चुन ले, या फिर हम उसी अग्निकुंड में पुनः फेंक देंगे जिससे वह उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ फेंक देंगे, अग्निकुंड में फेंक देंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं युवराज, पांचाली अब मेरा दायित्व है। अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे इस जयमाला पर मैंने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया हो तो इस जयमाला से मुझे धन्य करो राजकुमारी। द्रौपदी खुशी खुशी अर्जुन के गले में जयमाला डाल देती है। इतने में शकुनी ने के उकसाने में कर्ण ने
धनुष उठा लिया और कहा, सावधान। अर्जुन ने एक ही बाण में कर्ण का धनुष काट कर गिरा दिया। कर्ण ने कहा, गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ ब्राह्मण। और कर्ण उस सभा से चला जाता है। वासुदेव ने कहा, अब तो आप मानिएगा दाऊ कि ये पांडव हैं। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को देखकर अति प्रसन्न हूँ केशव, और वह भीमसेन है। दाऊ भैया, वो जो हारा हुआ खड़ा है वो भी आपका कुरु कुमार दुर्योधन है। दाऊ ने कहा, ठीक है ठीक है, अब ये संघर्ष बंद करवाओ। कृष्ण भगवान ने कहा, जो आज्ञा दाऊ। भगवान ने कहा, राज समाज के सदस्यों, यदुवंशियों की ओर से मैं द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पांचाल नरेश को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस नवयुवक ने इस भरे सभा में द्रौपदी के वरमाला पर अपना अधिकार स्वीकार किया है और द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी है, तो राज समाज को क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है। राज समाज को तो लज्जित होना चाहिए। तब अर्जुन और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पैर छुए। अब द्रौपदी को अपने घर ले जाओ ब्राह्मण। और इतना सुनकर अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।